दोस्तों, हर शहर के बाहरी कोने में एक ऐसी जगह जरूर होती है जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर की एक सर्द छाया उतर आती है। हमारे शहर में वो जगह थी राय बहादुर की हवेली, एक विशाल टूटी फूटी इमारत जो बरसों से वीरान खड़ी थी, जिसके चारों ओर झाड़ियां और अनगिनत अनकही कहानियां लिपटी हुई थी। ये हवेली शहर के जाने माने मगर क्रूर राय बहादुर हरदयाल सिंह की थी। लोग कहते थे कि हरदयाल सिंह ने धन और जमीन की लालच में कई मासूमों को बेरहमी से कुचला था, और फिर एक भयानक रात वो खुद अपनी हवेली के अंदर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। ना लाश मिली, ना कोई सुराग, बस हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। कई साल गुजर गए। शाम होते ही उस हवेली की ओर जाने वाली सड़क पर सन्नाटा छा जाता था। लेकिन उस साल गर्मी की छुट्टियों में 4 दोस्तों अमित, नेहा, विक्रम और मैं रोहन ने तय किया कि हम इस हवेली के पीछे की खौफनाक सच्चाई का पता लगाएंगे। हमारी जवानी का जोश डर पर हावी हो रहा था। एक अमावस की रात हम टॉर्च और रिकॉर्डिंग गियर के साथ हवेली पहुंचे। हवेली का मुख्य दरवाजा खोलने पर एक ऐसी भयानक चीख जैसी आवाज आई जैसे सदियों से दबे राज बाहर आने को छटपटा रहे हों। अंदर वहां की हवा में जमीन की नमी, पुराने कागजों की सड़ांध और एक अजीब सी धातु जैसी गंध घुली हुई थी। जैसे ही हमने पहली मंजिल पर कदम रखा, हमारी टॉर्च की रोशनी में एक बड़ी धुंधली तस्वीर दिखी। राय बहादुर हरदयाल सिंह की आंखें। उनकी आंखों में वही क्रूरता और घमंड था जो कहानियों में सुना जाता था। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे यहां अच्छा महसूस नहीं हो रहा रोहन। लेकिन अमित और विक्रम आगे बढ़ चुके थे। हवेली के बीचों बीच एक विशाल हॉल था जहां एक जमाना होगा जब महफिलें सजती होंगी, पर अब वहां सिर्फ धूल, मकड़ी के जाले और टूटे फूटे फर्नीचर का कब्रिस्तान था। तभी विक्रम जोर से चिल्लाया। एक पुरानी झूमर ऊपर से जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरी, ठीक उसी जगह जहां वो कुछ सेकंड पहले खड़ा था। हम सब सहम गए। ये महज संयोग नहीं हो सकता था। हम भागकर हवेली के सबसे पुराने हिस्से तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने की सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हमारे वजन से चर चर की भयानक आवाज कर रही थीं। तहखाने के अंदर माहौल बेहद ठंडा और भयानक था। एक कोने में हमें मिट्टी में दबी हुई एक लोहे की तिजोरी दिखाई दी। उस तिजोरी के चारों ओर ताजे खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने उसे अभी अभी जबरदस्ती खोलने की कोशिश की हो। जब हमने तिजोरी खोली तो हमें सोने या जेवर नहीं मिले। उसके अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी थी। जैसे जैसे मैंने डायरी के पन्ने पलटे, हवेली की खौफनाक सच्चाई सामने आने लगी। ये राय बहादुर हरदयाल सिंह की अपनी डायरी थी। उन्होंने लिखा था कि वो सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि अमर होना चाहते थे। अमरता के लिए उन्होंने एक शैतानी जादूगरनी से संपर्क किया। जादूगरनी ने कहा कि उन्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा, अपनी इकलौती बेटी। राय बहादुर ने अपनी बेटी की बलि दी और अमर होने का अनुष्ठान शुरू किया। लेकिन तभी जादूगरनी ने उन्हें धोखा दिया। वो अमर नहीं हुए, बल्कि उनकी आत्मा को उसी हवेली के पत्थरों, ईंटों और हवा में कैद कर दिया गया। डायरी का आखिरी पन्ना खून से लथपथ था। उस पर कांपते हाथों से लिखा था, मैं यही हूं। मेरी आत्मा को आजादी नहीं मिली। जो भी यहां आया वो भी। अचानक हमारे पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। तहखाने की अकेली बल्ब बुझ गई। चारों ओर भयानक अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में हमने एक ठंडी कराहती हुई आवाज सुनी जो सीधे जमीन से उठ रही थी, तुम सब अब यहीं रहोगे। हम चारों ने बिना कुछ सोचे समझे उस बंद दरवाजे पर पूरी ताकत से वार किया। 1, 2 और तीसरी बार में दरवाजा टूट गया। हम वहां से तब तक भागते रहे जब तक कि सुबह की पहली किरणें हम पर नहीं पड़ गईं। हम अपनी जान बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन उस रात का खौफ आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। राय बहादुर की हवेली आज भी वहीं खड़ी है, वीरान और रहस्यमयी। उसकी खौफनाक सच्चाई ये नहीं है कि वहां कोई आत्मा रहती है, बल्कि ये है कि लालच और क्रूरता का अंधेरा हमेशा के लिए उस जगह में कैद हो गया है, जो आने वाले हर शख्स को अपनी चपेट में लेने को तैयार रहता है।